मैं आपसे बस ये बात पहले ये समझना चाहता हूँ वर्मा जी कि अ, आपकी जो बात थी वो बात क्या थी कि वहाँ पर पर्चे फाड़े जा रहे थे, हो क्या रहा था वहाँ पर वर्मा जी? अभी 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 मैंने आपको एक ऑडियो भेजा, वीडियो भेजा भी है, शायद मिला आपको कि नहीं मिला? हाँ, वो वीडियो मैंने देखा भी। उस वीडियो में पुष्पा सिंह बाकायदा मारते हुए दिख रही हैं। वो किसको मार रही थी? और लोगों का वीडियो नहीं है पास, 7 लोगों के पर्चे छीने थे उन्होंने। 7 लोगों के पर्चे छीने थे, 7 लोगों के। अब ये उनकी मर्जी, किसी को पर्चा भरना नहीं देना चाहती थी, निरोड़ अपने आप को वो कराना चाहती थी चुनाव। तो आपको ये शिकायत मिली थी इसलिए आप गए थे क्या वर्मा जी? ये शिकायत आपको पता चली थी? हाँ, हमें राजू अग्रवाल को जब मारा तो राजू अग्रवाल ने हमें फोन किया, हाँ। तो मैं घर से बैठा था अपने कार्यालय से, उठा लिया करके। और आपने इसमें एफआईआर में एक बात लिखी है कि जान से मारने की नीयत से आप पर हमला किया गया। ये बात हेलो। समझ में नहीं आई। आपने जो एफआईआर में लिखा है कि जान से मारने की नीयत से आप पर अटैक किया अवधेश सिंह ने। जी जी, आपने 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 देखा ही कि पीछे से किस तरीके से हमारे ऊपर वार किया था। मैं तो निश्चिंत होकर मैं विवाद को शांत करने के लिए गया था, ना कि कोई विवाद करने के लिए। तो वर्मा जी, 6 दिन तक एफआईआर नहीं हो पाई, इसकी बड़ी हैरानी हो रही है लोगों को कि 6 दिन लग गए। आप वहाँ के बीजेपी के विधायक हैं, उसके बाद भी 6 दिन लग गए। उसमें लगातार 3 दिन छुट्टी हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलने के लिए कहा था, मिलने के बाद में तुरंत हमारे संगठन ने संज्ञान लिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उसी आधार पर मुकदमा लिखा गया। पर अवधेश सिंह से भी मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं वो भी तहरीर तहरीर देने जा रहे हैं आपके खिलाफ एफआईआर के लिए। तो दीजिए, पूरी पूरी घटना में मैं कहीं, अगर मैं कहीं भी दोषी हूं, मैं सजा का हकदार बनूंगा। कोई भी एक ऑडियो वीडियो कहीं से भी कोई नजर आ जाए तो आप हमसे कहिएगा कि मैं दोषी हूँ। और एक बात और हमने देखी वर्मा जी कि वो करणी सेना वाले प्रोग्राम में गए, वहां नारा लगा, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आप शेर हैं ये हम बता नहीं पाएंगे वो। नहीं, पर आपको इस तरह की ये जो जो कार्यक्रम हुआ था करणी सेना का, आपको लगता है कि ये सब होना चाहिए कि नहीं, सम्मान? बिल्कुल 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 नहीं होना चाहिए। इससे हमारे हमारे पूरे समाज में, पूरे व्यापारी समाज में बहुत ज्यादा रोष है इस चीज का। हाँ। और जो उन्होंने हरकत की, वो उनकी उनकी मंशा जो भी रही हो, मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। और उसमें हमने देखा उस समारोह में करणी सेना में लोगों के हाथ में हथियार भी थे वर्मा जी, उसमें बाकायदा वीडियो में जी दिख जी रहा है। जी जी भैया, पूरे हथियारों से लैस होके आए थे। हाँ। और उसमें कोई भी संभ्रांत व्यक्ति नहीं था, सब उठाए गिर थे उसमें। अच्छा, वो करणी सेना वाले कार्यक्रम में? जी, आप देख लीजिए, पूरे पूरे फुटेज उठा के देख लीजिए, कोई भी संभ्रांत व्यक्ति आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आपने जो लिखा है कि आपसे जान से मारने की नीयत थी, तो क्या जिस समय आपको ये थप्पड़ मारा गया उस समय वहाँ पुलिस भी मौजूद थी? तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका वहां पर? ये समझ में नहीं आई बात। अभी मैंने आपको वीडियो भेजा है, आप उसमें वीडियो में देखिएगा किस तरीके से पुलिस प्रशासन उनके साथ में था, और उन्हीं के इशारे पे पूरा प्रशासन नाच रहा था। इसीलिए क्या एफआईआर नहीं हो पा रही थी क्या? आपकी आपकी एफआईआर तहरीर जो आपने दे रखी थी? अब मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि जो हमारे संगठन ने निर्णय लिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, उसी के आधार पर मुकदमा लिखा गया। अच्छा, उस दिन भी लोगों के हाथ में हथियार थे क्या जब वो आए थे उस दिन? जब हाँ, वो उसमें आधे से ज्यादा लोगों के पास में हथियार थे। नहीं, ये तो मेरी किस्मत थी कि जो मैं बच गया उस दिन। जिस दिन ये आपको थप्पड़ मारा गया उस दिन भी हथियार लेके आए थे ये लोग? हाँ, ये हथियार लेके उस दिन भी आए थे सब लोग। ये एकदम कंफर्म है अब इधर आप? उधर छुपा के रख रखे थे इन्होंने हथियार। तो क्या एकदम मारने की तैयारी थी आपको? हाँ, हो सकता है, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। और पुष्पा सिंह जो कह रही हैं कि आप लोगों ने अभद्रता की, बदतमीजी की, आपने लोगों ने मारपीट की, पर्चे फाड़े। मैंने मैं, मैंने वीडियो अभी भेजा है आपको। उस वीडियो में आप शुरुआत से लेके कितने बजे से घटना है, वो सब पूरी आपको डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगी। आज जो वीडियो किसी ने डाला है, नीतीश जी ने डाला है, वो हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने डाला है, आप देखेंगे उसमें एक विस्तृत रूप से जानकारी होगी क्या उनका इन्होंने अदा की वहां पर। और आपके साथ में हमने देखा कि कुर्मी समाज के लोग बड़े आक्रोशित थे और पूरा आपके पक्ष में वो लोग खड़े हो गए। ये भी हमने देखा वहां लखीमपुर केवल खीरी में। कुर्मी समाज नहीं, सर्व समाज था हमारे साथ में। एक ही केवल हमारी बिरादरी नहीं, सभी लोग हमारे साथ में थे। पूरा व्यापारी समाज हमारे। और उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एक सवाल का जवाब और दे दीजिए वर्मा जी। उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा क्या था
कि जिसके लिए इतना ज़्यादा तलवारें खींच गई और ये बात वो पर्चा फाड़ने की नौबत आ गई। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में इतना क्या खास है लखीमपुर खीरी में? असल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हमारे यहाँ की एक अग्रणी बैंक है और इसमें लोगों का भारी मात्रा में पैसा जमा है। और अग्रणी बैंक होने के नाते सहकारिता में ये पैक्स सोसाइटी है, उसके अंतर्गत हमेशा चुनाव होते चले आए हैं। और इन्होंने जिस तरीके से घोटाला किया था और भर्ती घोटाला किया, इन्होंने एक एक व्यक्ति से 25-25 लाख रुपए की वसूली करके उन्होंने जो भर्ती की, पुष्पा सिंह तो ने यही सब जी पुष्पा सिंह ने अपने पिछले कार्यकाल में अपने पिछले कार्यकाल में कितने करोड़ का घोटाला हुआ होगा करीब ये? अब आप समझ लीजिए कि 22-23 भर्तियां हुई थी 25 लाख के हिसाब से, आप जोड़ लीजिए। मैंने तो मुख्यमंत्री से निवेदन भी किया है कि इसकी विस्तृत रूप से जांच हो जाए, क्योंकि अगर जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो इसीलिए क्या दूसरे को नॉमिनेशन लेने से रोका जा रहा था कि कुछ उसमें घोटाले हुए हैं? क्योंकि वो अपनी मनमानी से घोटाला कर सके, इसलिए उन्होंने इस तरीके की ज्यादा की थी। तो अब अगला ये चुनाव आगे आपका क्या है? आपके लोग आगे जाएंगे नॉमिनेशन के लिए? बिल्कुल 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 निष्पक्ष चुनाव होगा। जैसे हमेशा से चुनाव होता चला आया है, उसी तरीके से मैं चुनाव निष्पक्ष रूप से चुनाव कराऊंगा। और इसमें मैं चाहूंगा कि कोई व्यापारी इसका अध्यक्ष बने, जो उनके फाउंडर मेंबर हैं, जो इनके वो हैं। तो आपको उन्हीं के द्वारा किसी तरह का खतरा तो नहीं वर्मा जी अभी आज की तारीख में आपको? अब खतरा क्या कह सकते हैं, उनकी मंशा के बारे में भी हम कुछ विषय में चर्चा क्या हम कहें भी नहीं। जिस तरह से उनका बना रहे हैं वो लोग, मगर कोई इस तरीके की अब उनकी हिम्मत नहीं है कि जो कुछ कर सकें। भूमिका किस बात की? किस बात की भूमिका? कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ में, क्योंकि मैं उनके करोड़ों रुपए की कमाई में अड़ंगा जब मैं बनूंगा तो कुछ ना कुछ हरकत वो करेंगे। तो आइए, इतने पावरफुल लोग हैं क्या वो लोग? पावरफुल क्या भाई, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, 7 बार चुनाव लड़ने के बाद में अब की बार जीते हैं। और किसी से भी पूछ सकते हैं इनकी भ्रष्टाचार के बारे में, इनके चरित्र के बारे में, किसी से भी जानकारी कर सकते हैं आप, विधिवत रूप से व्यक्ति बता देगा। तो आपको इस बात का अंदेशा नहीं है आपके खिलाफ जो तहरीर देने जा रहे हैं, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं, वो तो पुलिस विवेचना करेगी, अपने आप ही मालूम चलेगा कौन वहां पे था, कैसे था, कैसे नहीं था। हमारा तो एक भी वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं है हमारा। हमें मारते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था जो इन्होंने हरकत की थी। आपको अंदेशा था, आप चुने हुए विधायक हैं, इस तरह कोई थप्पड़ मार देगा? नहीं, ये हमें अंदेशा नहीं था। और जिस तरीके की उन्होंने हरकत की, इस चीज का हमें अंदेशा बिल्कुल नहीं था। और हमने देखा कि उस समय पुलिस जो है वो आपको ही रोक रही थी, जब उसके बाद जब थप्पड़ पड़ा आपको उसके बाद। अभी मैंने बताया ना कि अभी मैंने आपको एक वीडियो भेजा, उससे आप देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस को भूमिका अदा कर रहे हैं। पुलिस उनके साथ में मिलकर किस तरीके की भूमिका अदा कर रही है, आप देखेंगे। आगे की योजना क्या? अंतिम सवाल आपसे, आगे की योजना क्या है वर्मा जी आपकी? अब जो भी संगठन निर्णय लेगा, मैं संगठन के साथ में हूँ। संगठन ने मेरा जिस तरीके से सहयोग किया है, जो मेरा मान सम्मान बचाया है पार्टी से निकाल के उनको, और FIR दर्ज करा के जो किया, मैं जो भी संगठन निर्णय लेगा मैं उसके साथ। आप संगठन के साथ है, संगठन के इस एक्शन से आपको खुशी है? जी ठीक वर्मा जी, बहुत ही धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।